जैसे मैं आपको बोलता हूं कॉमर्स, कुछ लिमिटेड ऑप्शंस माइंड में आते हैं। क्या आते हैं? सीए आता है, और बीकॉम आता है, और बीबीए आता है, एमबीए आता है, सीएफए आता है, और कोई ऑप्शन आता है? आता ही नहीं है। तो ध्यान से देखो क्या हो रहा है, हम सब बच्चों की सोच एक जैसी है, सब पेरेंट्स की सोच एक जैसी है। तो ये पेरेंट्स की सोच किसने बनाई? क्या उनकी गलती है? इस पूरी की पूरी सोसाइटी ने मिलकर बनाई। पेरेंट्स की सोच बनी, और पेरेंट्स से बचपन से आज तक जो उन्होंने सुना, देखा, करा, वहां से आपकी सोच बनी आपके पेरेंट्स से। तो अल्टीमेटली आप में और आपके पेरेंट्स में कोई फर्क नहीं है, उनको ब्लेम मत करो, आपकी सोच भी उनके जैसी ही है। अगर नहीं है तो बताओ कोई और ऑप्शंस। नहीं आते ना माइंड में? साइंस में बोलता हूं, साइंस बैकग्राउंड, क्या ऑप्शंस आते हैं माइंड में? इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में भी क्या आता है? जैसे इंजीनियरिंग वर्ड आता है, क्या आता है माइंड में? आईआईटी आता है, ठीक है। मेडिकल में क्या आता है? एमबीबीएस, सर्जन्स, और कुछ? बस यही है। देखो हमारी सोच कितनी लिमिटेड हो गई है, माइंड में कुछ आता ही नहीं है, तो करेंगे कैसे? आपके माइंड में कुछ आएगा तभी तो वो चीज होगी। अगर माइंड में हिमालय नाम का पहाड़ होगा तभी तो उस पर चढ़ोगे। माइंड में हिमालय है ही नहीं तो कैसे चढ़ोगे? वहां तक जाना तो बहुत दूर की बात है, क्या करोगे? तो क्या होगा आपके साथ में? वही जो उन सब लोगों के साथ में हो रहा है जिनकी सोच ऐसी है। अपने आसपास में देख लो क्या हो रहा है उन लोगों के साथ में। अगर हम चाहते हैं हमारे साथ में कुछ अलग हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी सोच को तोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले समझेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, फिर ये देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं और क्या करना है। इसको आप पीछे सर्कुलेट कर दीजिए। इसमें लिखा है हाउ टू चूज अ करियर। अच्छा, पढ़ाई में हमको आगे बढ़ने के लिए, मान लो जैसे मैंने बोला साइंस बैकग्राउंड, तो माइंड में क्या आया? इंजीनियरिंग आया, इंजीनियरिंग से आईआईटी आया, आईआईटी से कोटा आया, या और ये जो तैयारी वाले इंस्टीट्यूट्स हैं वो आए, वहां पर जाओ, जा करके तैयारी करो, यही सब होता है। तो अब अगर आपको इस रास्ते पे सक्सेसफुल होना है, कि मतलब आपको आईआईटी में पहुंचना है, आईआईएम्स में पहुंचना है, मेडिकल में टॉप कॉलेज में पहुंचना है, तो क्या चाहिए? हार्डवर्क से काम हो जाएगा। आराम से सोचो, आराम से सोचो। ये जो सोच है ना हमारी, वो बड़ी खतरनाक बनी हुई है। उसी सोच पे क्वेश्चन मार्क लगाना है। हार्डवर्क सबसे ज्यादा कौन करता है? एक रिक्शे वाला, लेबरर सक्सेसफुल हो जाता है वो। ऐसे बच्चे देखे हैं जो बहुत हार्डवर्क करते हैं और तब भी नहीं हो पाता उनका, और ऐसे बच्चे हैं जो इतना हार्डवर्क नहीं करते हैं, अपनी लाइफ में एक बैलेंस बनाते हैं, मतलब घूमते फिरते भी हैं, मजे भी करते हैं, साथ साथ में पढ़ाई भी करते हैं, और वो टॉप कर जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? हार्डवर्क पे क्वेश्चन मार्क लगाओ। हार्डवर्क इंपॉर्टेंट है, लेकिन हार्डवर्क भी अगर सही डायरेक्शन में ना किया जाए तो बकवास है। समझ रहे हो? सक्सेस यहां है, आप वहां भाग रहे हो पूरी जान लगा करके पागलों की तरह, कभी सक्सेसफुल हो सकते हो? हार्डवर्क तो कर रहे हो, क्यों नहीं हो सकते? डायरेक्शन ही गलत है। सबसे पहले क्या चाहिए? एक सही डायरेक्शन चाहिए, सबसे पहले, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब कि जिस डायरेक्शन में हम भाग रहे हैं, पहले हमको उसको समझना है कि हम सही डायरेक्शन में भी भाग रहे हैं, या इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि सब भाग रहे हैं। या ये कहो, हो सकता है ये जो सब भाग रहे हैं उसमें से कुछ लोगों के लिए वो डायरेक्शन सही हो, हमारे लिए गलत हो। समझ पा रहे हो? पता कैसे चलेगा कि कैसे पता लगेगा? एक्सीलेंट। देखो क्या है, सिर्फ दो पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर हमको दिमाग लगाना है। एक है कंपटीशन, एक है कंसंट्रेशन पावर। जहां पर भी कंपटीशन ज्यादा है, मतलब क्या है कि वहां पर लाखों बच्चे ट्राई कर रहे हैं, होना कितनों का है? 1%, 2%, 3%। रियलिटी है। मैं कुछ भी हाइपोथेटिकल बात नहीं करूंगा। क्या ये जो लाखों बच्चे ट्राई करते हैं, कोई भी ये सोच करके ट्राई करता है? लाखों रुपए जा करके कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्पेंड करता है कि मेरा नहीं होगा? देखो कितना मजेदार है। मतलब लाखों को यह लग रहा है कि हमारा हो जाएगा। तो अब सबसे पहला यहां पर जो क्वेश्चन पूछना है, जो ना अभी पेरेंट्स पूछ रहे हैं ना बच्चे खुद पूछ रहे हैं, वो अपने आप से पूछना है। वो ये कि मेरी कंसंट्रेशन पावर्स कैसी है। सिंपल है ना? इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड है? कि अगर आपको इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कॉम्पीट करना है, दिन में 10-10 घंटे पढ़ना है, 15-15 घंटे पढ़ना है, उससे भी काम नहीं होने वाला, क्योंकि बहुत लोग पढ़ते हैं फिर भी नहीं कर पाते। तो इसका मतलब क्या है? आपको अपने आप से सच बोलना होगा। अब ये बड़ा टेढ़ा काम है,
क्योंकि दुनिया में हमारी आदत क्या पड़ी हुई है, झूठ बोलने की। हाँ, किसी से भी जा करके पूछो, हाँ भाई तेरे में पोटेंशियल है, कर लेगा आईटी? हाँ हाँ मैं तो कर लूंगा, मैं तो कर लूंगा। फिर हुआ क्यों नहीं? हुआ क्यों नहीं? अरे वो लक साथ नहीं हो पाया, कोई वजह होगी, नहीं हो पाया। मतलब क्या था, डायरेक्शन ही गलत थी, स्टार्टिंग ही गलत हो गई। अब आप कैसे ये डिसाइड करोगे कि आपकी कंसंट्रेशन पावर स्ट्रांग है या नहीं है? माइंड की थोड़ा सा डेप्थ में जाते हैं। कैसे डिसाइड करोगे? जब भी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कॉम्पीट कर रहे हो तो आपको ये देखना होगा आपके कॉम्पिटिटर्स कौन है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक रेस में भाग रहे हो, आपके साथ में कोई एथलीट है जिसने 10 साल प्रैक्टिस करी है रेस में भागने की, आप कभी नहीं भागे, धीरे धीरे जॉगिंग करी है, लेकिन रेस में कभी तेज नहीं भागे, जीत पाओगे उससे? करो हार्डवर्क। वो 10 साल से भाग रहा है और वो रुकने वाला नहीं है, उसके पास में पूरा का पूरा एक मोमेंटम है, वो अगले 2 साल तक भी ऐसे ही भागने वाला जैसे वो 10 साल से भागता आया है। आप अभी भागना शुरू कर रहे हो, तो पहले अपनी कंसंट्रेशन पावर्स को कंपेयर करना है किसी और के साथ। दैट इज गोइंग टू बी अ रियलिस्टिक सोल्यूशन। एक है थियोरेटिकल सोल्यूशन। थियोरेटिकल क्या है? माँ बाप कह रहे हैं बच्चों को भागो, बच्चे भी अंदर से कह रहे हैं भागो, यही हो रहा है, करेंगे 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 करेंगे, चार्ज अप हुए पड़े पागलों की तरह। इनको ये नहीं समझ पा रहा कि मेरे अंदर वो स्ट्रेंथ है भी या नहीं है। बहुत बारीक बात है, अगर इसको हमको समझ आए तो। एक बॉक्सिंग रिंग में आप हो, ठीक है, तो सामने देखो कि जो बॉक्सर है वो है कौन जिससे आप लड़ने के लिए जा रहे हो। इसी को तो कंपटीशन बोलते हैं। तो अगर उस कंपटीशन को आपको जीतना है, और जीतना ही है, हारना किसको है? किसको अपने माँ बाप के पैसे डुबोने हैं, किसको अपनी लाइफ खराब करनी है? जीतना ही है। तो जीतने का क्या तरीका है? पहले अपने कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रेंथ को समझ जाओ, समझ लो कि आप कॉम्पीट कर किसके साथ में रहे हो। वो कैसे समझोगे? रियलिस्टिकली अपने आप से पूछो, अपने स्कूल के बैकग्राउंड के बेस पे या जो भी आज तक आपने किया है उसके बेस पे। कुछ बच्चे होते हैं जिनको एक चैप्टर है, मान लो एक बुक में, उसको पूरा याद करने में या समझने में 1 घंटा लगता है। आपको कितनी देर लगती है? 5 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे या आधा घंटा? ये पूछो अपने आप से। देन यू विल बी एबल टू जज योर स्ट्रेंथ इन कंपैरिजन टू योर कॉम्पिटिटर्स। ये जो 13 लाख बच्चे हैं, इसमें से 10% बच्चे ऐसे हैं जिनकी कॉन्सेंट्रेशन पावर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। उनसे अगर आप कॉम्पीट कर रहे हो तो एटलीस्ट आपकी कॉन्सेंट्रेशन पावर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होनी ही चाहिए। और कॉन्सेंट्रेशन पावर एक दिन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होती है, ये प्रैक्टिस है। मतलब उन्होंने कई सालों तक इसकी प्रैक्टिस करी है, तब जाके उनकी कॉन्सेंट्रेशन पावर एक लेवल तक पहुंची है। तो आप अपने आप से ईमानदारी से सवाल पूछो तो सही कि आपकी कॉन्सेंट्रेशन पावर है कैसी। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और आप ऐसे कंपटीशन में जा रहे हो जहां पे कंपटीशन बहुत हाई है, तो आपके सक्सेसफुल होने के क्या चांसेस हैं? क्या 100% है? पूछो अपने आप से, दिमाग को खोलो। दिमाग बंद हुआ पड़ा है लोगों का। आईआईटी में लोग कहां से आते हैं? सिर्फ दिल्ली से आते हैं? सिर्फ बॉम्बे से आते हैं? कहां से आते हैं? ऑल ओवर इंडिया से। मान लो 1 लाख बच्चे ऐसे हैं इंडिया में, अलग अलग स्कूल्स में, जो अपनी अपनी क्लास में टॉपर हैं। उनको क्या लग रहा है कि मेरी स्ट्रेंथ बहुत तगड़ी है। ये बात हो रही है टॉपर्स की। लेकिन जब वो जाएंगे कॉम्पीट करने, तो और भी ऐसे टॉपर्स आए होंगे जो उनसे भी आगे होंगे। आप समझ गए? तो यहां पे आपने क्या किया? एक बहुत बड़ा काम कर दिया, अपने आप से सच बोल दिया, और यही सच जा करके अपने घर वालों को बोल दिया। इससे क्या होगा? आप एक ऐसे कंपटीशन से बच सकते हो जहां पर आपके हारने के चांसेस बहुत ज्यादा है। क्योंकि एक्चुअल में कंपटीशन है किसके बीच में? देखो, उन लोगों के बीच में जिसमें पोटेंशियल है। एक रेस हो रही है ओलंपिक्स में, वो किसके लिए है? जिसने बहुत प्रैक्टिस करी है, जिसके अंदर पोटेंशियल है, स्टैमिना है, फोकस करने की पावर्स है, डिस्ट्रैक्शन से वो अपने माइंड को हटा सकता है, उसके लिए है ना। सबके लिए तो नहीं है। अगर सबको भगा दिया जाए उस रेस में तो क्या होगा? क्योंकि उसमें जीतने के बाद गोल्ड मेडल मिलता है, अखबार में फोटो आती है। अखबार में फोटो आती है ना, इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की फोटो आती है, नाम लिखे होते हैं, ऑल इंडिया रैंक ये है ये है ये है। उसको देख करके क्या होता है माँ बाप की हालत? उनको उसकी फोटो नहीं दिख रही होती, अपने बच्चे की फोटो दिख रही होती है। यहाँ पे आने वाले इतने साल बाद मेरे बच्चे की फोटो होगी, मेरी बेटी की फोटो होगी, उसकी ये रैंक होगी। यहाँ से क्या हो रहा है? हम अननेसेसरी अपनी एक ख्याली दुनिया खड़ी कर रहे हैं। पेरेंट्स ने अपने दिमाग में एक ख्याल बना लिया। अब यहां तक प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने वो ही किया जो होना था, सबके साथ होता है। कौन नहीं चाहेगा? गड़बड़ कहां हुई?
आप भी इस खेल को नहीं समझ पाए, आप समझ ही नहीं पाए हो क्या रहा है।